श्री रामचरितमानस पावन पाठ बालकांड दोहा संख्या 160 से 165 तक। वर्णन राजा प्रताप भानु की कथा। जय श्री राम। कपट बोर बानी मृदुल बोले जुगति समेत, नाम हमारी भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। वो कपटी मुनि सुंदर वाणी में कपट में डुबोकर बड़ी युक्त के साथ कोमल वाणी में बोला कि हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वार से हीन हैं। कहा न पजे विज्ञान निधाना, तुम सारी के गलित अभिमाना। सदा राही अपन पौ दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदस्य विज्ञान और निधान सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह से उनका कल्याण है। प्रकट होने पर वेश पर दिक्कत होती है। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय है। आप सरी के निर्धन भिखारी और ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी भी को संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी हैं। जोशी सोशी तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करिए अब स्वामी। सहज प्रीत भूपति कह दे कि आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो भी हो सो अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा कीजिए, अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विश्वास में उसका अधिक विश्वास देखकर। सब प्रकार राजई अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुन सत भाव कहो मही पाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। सब प्रकार से उसने राजा को अपने में बस में करके अधिक स्नेह दिखाकर वो कपटी तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया। अब लगी मोहि न मिले को, मैं न जनावऊ काऊ। लोक मान्यता अनल समय, कर तब कानन दाऊ। कि अभी तक न मुझे कोई जानता है, न मैं अपने किसी को जानता हूँ। अपने को अभी किसी के सामने मैंने प्रकट नहीं किया, क्योंकि लोक में मान्यता है, प्रतिष्ठा है, अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देख सुबेश भूलई मूड न चतुर नर। सुंदर के किया पेख बचन सुधा समय आसन आई। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर बेश देख को मूड नहीं, मूड तो मूड ही है। चतुर और बुद्धिमान लोग भी विस्मय खा जाते हैं, पहचान नहीं पाते। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और उसका आहार सांप है। ताते गुप्त रहु जग माही, हर तज किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब भी नहीं जनाए, कहु कवन सीधी लोक रिझाए। कपटी तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में अपने आप को छिपा कर रखता हूँ। श्री हरि को छोड़कर किसी से मेरा कोई भी प्रयोजन नहीं रहता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब कुछ जानते हैं। फिर कहा, संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सुच सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीत प्रतीत मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावहु तो ही, दारुण दोष घटई अति मोही। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर अधिक प्रीति है और विश्वास भी। हे तात,
अब यदि मैं तुम्हें कुछ छुपाता हूं तो मुझे बहुत बड़ा दोष लगेगा, पाप लगेगा। जिम जिम तापस कतई उदासा तिम तिम नृपहि उपज विश्वासा। देखा सबस कर्म मन माही तब बोला तापस बग ध्यानी। देखा सबस कर्म मन बानी तब बोला तापस बग ध्यानी। जो जो वो तपस्वी उदासीनता की बातें करता वैसे वैसे ही राजा को विश्वास बढ़ता जाता। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा का कर्म मन और वचन से अपने बस में जाना, तब वो कपटी वाणी में बोला, नाम हमारे एक तनु भाई सुनिन बोल्यो पुन सिरुनाई। कहो नाम करे अर्थ कहानी मोही सेवक अतियापन जानी। तब उस कपटी मुनि ने कहा, मेरा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अंगामी जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आदि सृष्टि उपजी जबई तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तन हेतु तेहि देह न दरी बहोरी। कपटी मुनि ने कहा, हे राजा, जब ये सृष्टि उत्पत्ति हुई थी तब मैं पैदा हुआ था और उसके बाद मेरा अंत नहीं हुआ। तब से मेरा यही तन चल रहा है, यही शरीर चल रहा है। तब से मैंने दूसरी देह नहीं धारण की, इसीलिए मेरा नाम एक तनु है। जनिया चरज करो मन माई सुत तत्ते दुर्लभ कछु नाई। हे राजा, मन में किसी प्रकार का संशय न करो, तप के बल पर कोई चीज दुर्लभ नहीं है। तपते जग सृजई विधाता तप बल विष्णु भय परिताता। हे राजन, तप के बल पर ही जो है ब्रह्मा जो इस सृष्टि की रचना करते हैं, तप के बल पर ही विष्णु चलाते हैं और तप के ही बल पर ही इस सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। तप बल सम्मुख रही संघारा तपते अगम न कछु संसारा। तप के बल पर ही शिव जी इस सृष्टि का संहार करते हैं। तप के बल पर कोई भी चीज प्राप्त की जा सकती है। भयउ न पहि सुनी अति अनुरागा कथा पुरातन कहे सुलागा। तप के ही बल पर रुद्र संहार करते हैं। संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तप से प्राप्त न की जा सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वो तपस्वी पुरानी कथा कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका करई निरूपण बिरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी कैसे अमित आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेक प्रकार के इतिहास कहकर वो वैराग्य का ज्ञान का निरूपण करने लगा, दिखावा करने लगा। सृष्टि के उत्पत्ति पालन और संहार की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुन मई पतापस बस भयऊ आपन नाम कहन तब लयऊ। कहता पस न पजानऊ तो ही कीन्यऊ कपट लाग भल मोही। तब उस कपटी मुनि ने कहा, राजा, सुनकर उस तपस्वी के बस में हो गया और तब वो उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूं, तुमने कपट किया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सुन मही से अति नीति जहां नाम न कहीं नप। मोई तो पर अति प्रीत सोई चतुरता विचारी तब। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मुझे बड़ा प्रेम है। नाम तुम्हारे प्रताप दिनेशा सत्य के तु तब पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जानिय राजा कहिए नापन जानिय काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्य के तुम्हारे पिता हैं। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब कुछ जानता हूं पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं।
देखी तात तब सहज सुझाई, प्रीति प्रतीत नीति निपुनाई। उपजी पड़ी ममता मन मोरे, कहु कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम और विश्वास, नीति में निपुणता देख कर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूं। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांग जो भूप भाव मन माही। सुनि सुबचन भूपति हर्षाना, गई पद विनय कीन विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूं, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह न करना। हे राजन, जो मन में भावे वो वर आप मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती अनुनय याचना की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदार्थ कर तल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलो की, मांगी अगम बर हो वसो की। हे दया के सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए हैं। तो भी स्वामी को प्रसन्न देख कर मैं ये दुर्लभ मांग कर क्यों ना शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते जनि को। एक चैत रिपुन मई, राज कल्प सत हो। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्पतर एक छत्र अकंटक राज्य रहे। कातापस न पयेसी होई, कारण एक कठिन सन सोई। कातापस न पयेसी होऊ, कारण एक कठिन सुन सोऊ। कालव तू पद नायसी सा, एक विप्र कुल छाड़ी महिषा। हे तपस्वी राजा, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण को छोड़ काल भी तुम्हारा चरणों में सिर नवाएगा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। जो भी प्रम्बस करो नरेसा, तव तु बस विद विष्णु महेशा। तप के बल पर ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं है। हे नरपत, हे राजा, यदि तुम ब्राह्मणों को बस में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे और तुम्हारा अहित नहीं करेंगे। चरण ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहु दो भुजा उठाई। विप शाप बिन सुन महिपाला, तोर नाश नहीं कौनिहु काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य वचन कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मण के शाप के बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं हो सकता। हर से उराम वचन सुनितासु, नात न होई मोरे अब नासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोकऊ सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब कल्याण होगा। एवं मस्तु कई कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। मिलब हमार भुला बनिज, कहु न हमई न खोरी। एवं मस्तु कहकर वो कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने और अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। कह दोगे, यदि यह बात किसी को कह दिया तो हमारा दोष नहीं है। जय श्री राम।